कैसे लोग। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले दो मेन इंपोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दो भैया बड़े बड़े अपडेट्स हैं। पहला अपडेट बात करेंगे जो कि रिजल्ट्स के बारे में, और सेकंड जो अपडेट है वो है 50% क्राइटेरिया के बारे में, जो कि आपके सबके अधिकतर के मोस्टली कमेंट आ रहे हैं कि भैया 50% का क्राइटेरिया का रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, या आगे हमको क्या करना है, अगला अपडेट अगला स्टेप क्या है वो समझते हैं। पहले बात करते हुए रिजल्ट्स के बारे में, वो कुछ डेटा को एनालिसिस कर दे, ठीक है, जो भी फैक्ट्स और डेटा के अनुसार ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब समझेंगे कट ऑफ डाउन जा रही है अप जा रही है, इस बार क्या रहने के चांसेस है। वैसे अलग से वीडियो आ रही है आप सभी लोगों के लिए कट ऑफ के ऊपर, कौन कौन से स्कोर के हिसाब से, मेरिट स्कोर के हिसाब से कौन सा कॉलेज हमको मिल सकता है, ठीक है। पर लेकिन आज अपन जो अभी तक हुआ है उसके हिसाब से कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और कितने परसेंटेज जो है जिन्होंने अप्लाई किया था और उसमें से कितने अपीयर हुए, उस डेटा को समझने की एक बार ट्राई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, अच्छा पहले रिजल्ट की आपको बताता हूँ डेट, जिसको नहीं पता हो, मंडे को यानी कल 17 जुलाई को रिजल्ट आपके पास आ रहा है नाटा का थर्ड वाले अटेम्प्ट का, जो कि 9 जुलाई को हुआ था। उसका रिजल्ट जो है 17 जुलाई यानी कल मंडे को आने वाला है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इवनिंग तक 4-5 बजे तक वेट करेंगे, आराम से लगभग आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले दो अटेम्प्ट जो है उनका रिजल्ट बिल्कुल टाइम पे आया है, इसका भी उम्मीद की जाती है बिल्कुल टाइम पे ही आएगा। जब भी आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम कुछ डेटा को समझते हैं कट ऑफ के अनुसार क्या रहने वाला है, ट्रेंड क्या चलने वाला है। देखो अगर अपन देखें तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर और जितने रजिस्टर किए थे उसका अगर परसेंटेज निकाले, वो निकल रहा है कितना, अप्रोक्सीमेटली 93%, यानी कि 93% स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टेस्ट के अंदर अपीयर हो गए थे, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टेस्ट के अंदर जो परसेंटेज था स्टूडेंट अपीयर होने का वो था 81% अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 81% स्टूडेंट जो है सेकंड वाले टेस्ट के अंदर अपीयर हुए थे। और थर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो उसका परसेंटेज था 65%। यानी भैया लग रहा तो यह रहा था कि फर्स्ट के अंदर सबसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर होंगे, सेकंड के अंदर ज्यादा होंगे और थर्ड के अंदर उससे भी ज्यादा होंगे। पर लेकिन देखा यहाँ पर यह गया कि परसेंटेज जो था स्टूडेंट्स का, जिसने रजिस्टर किया उतने अपीयर हुए, उसका परसेंटेज फर्स्ट टेस्ट के अंदर ज्यादा था। अप्रोक्सीमेटली 95% स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे जिन्होंने अप्लाई किया था फर्स्ट टेस्ट के अंदर, सेकंड के अंदर 81% ही अपीयर हुए और थर्ड टेस्ट के अंदर 65% ही अपीयर हुए। अब यहाँ पर लगता तो ये है कि फर्स्ट वाले जो टेस्ट था उसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा दिए, ठीक है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम दिया, और थर्ड के अंदर सबसे कम स्टूडेंट एग्जाम दिया, ठीक है, और सेकंड के अंदर बीच वाला हो गया। पर लेकिन जब हम इसकी वैल्यू, मतलब एक्चुअल जब इसकी संख्या वैल्यू को देखेंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि भाई एक्चुअल कहानी कुछ और है, ठीक है। कहानी का ध्यान समझो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, जो 93% जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए, 95% 93% फर्स्ट टेस्ट के अंदर, उसके अंदर ध्यान देना, तो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो थे 11,000 के आसपास, वो जो नंबर अपीयर्ड कैंडिडेट थे वो थे 10,000 के आसपास, यानी अप्रोक्सीमेटली 1,000 स्टूडेंट जो शायद अपीयर नहीं हो पाए, 800-900 स्टूडेंट सबके आसपास, राइट। अप्रोक्सीमेटली 11,000 के अंदर 10,000 बच्चे अपीयर हुए, इसलिए जो इसका परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 93 या 95 के आसपास आ रहा है फर्स्ट टेस्ट का, ध्यान देना। मतलब अपीयर कितने हैं, 10,000 के आसपास। अब सब सेकंड टेस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है 17,000 के आसपास और नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स है 14,000 के आसपास। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट और अपीयर कैंडिडेट दोनों ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कैंडिडेट। वो बात अलग है, टोटल परसेंटेज जो है रेशियो वो थोड़ा सा यहाँ पर कम है, पर लेकिन अगर अपीयर कैंडिडेट देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14,000 स्टूडेंट जो है अपीयर हुए थे सेकंड टेस्ट के अंदर, यानी कि फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा अपीयर हुए, रजिस्ट्रेशन भी ज्यादा हुआ है और अपीयरेंस भी ज्यादा हुआ है सेकंड वाले टेस्ट के अंदर। और अगर थर्ड वाले डेटा के ऊपर थोड़ा ध्यान दें तो अप्रोक्सीमेटली जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो है भी अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास, राइट। और नंबर जो अपीयर कैंडिडेट्स है वो है 9,000 के आसपास, यानी कि इसलिए 65% का यहाँ पर क्राइटेरिया आ रहा है। यानी कि थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर ओवरऑल डेटा देखूं तो सेकंड टेस्ट के अंदर भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, भले परसेंटेज बीच वाला है मीडियम, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपीयर हुए एग्जाम के अंदर वो सबसे ज्यादा है कहां पर, सेकंड के अंदर। उसके बाद नंबर सेकंड के ऊपर कौन सा, फर्स्ट वाला है, मतलब कि पहले नंबर सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हुए, उसके बाद फर्स्ट के अंदर, उसके बाद नंबर थर्ड के अंदर, ये देखा गया है। अब थर्ड के अंदर भी कम क्यों हुए, उम्मीद तो ये लगाई जाती थी कि फर्स्ट के अंदर तो बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम होता है तो बहुत कम स्टूडेंट्स ही देते हैं, किसी का बोर्ड एग्जाम हो रहा है, कोई इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है, कौन सा कोई एग्जाम दे रहा है, ठीक है, तो उसके डेटा के अनुसार देखा जाता है कि फर्स्ट के अंदर तो स्टूडेंट जो कम अपीयर होंगे, सेकंड के अंदर उससे ज्यादा होते हैं और थर्ड के अंदर उससे ज्यादा होने की चांसेस है। और अगर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अगर आप ट्विटर का हैंडल देखोगे और अगर पहले जब नोटिस निकाला गया था, जब एक पहले टेंडर आया था, उस टेंडर के अंदर से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नाटा ने एक उम्मीद, एक अंदाजा लगाया था कि इस बार कहा जा रहा है कि 45,000 या 50,000 तक स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे नाटा एग्जाम के लिए और अपीयर होंगे, इतना टारगेट वो लेकर चल रहे थे। शायद वो अपने टारगेट का 50% भी अचीव नहीं कर पाए। मेन कहानी ये है, कंक्लूजन यहाँ पे निकल कर आता है कि 50% भी वो अचीव क्यों नहीं कर पाया टारगेट को, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। अगर आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अभी तक अपडेट ऐसा आ जाता कि वो रिमूव हो जाता, जो कि अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, हमारे सेकंड जो अपडेट की बात करने वाला वो है 50% क्राइटेरिया को लेकर, जो कि अभी तक रिमूव नहीं हुआ है। अगर वो क्राइटेरिया पहले हट जाता और रिमूव हो जाता तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और होते जो अप्लाई करते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्लाई तो किया पर लेकिन वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए, बिकॉज उनका 50% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, तो उनको लगा नहीं कि बेनिफिट रहेगा नहीं रहेगा एग्जाम में देकर, इसलिए वो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुए और उन्होंने अगले अटेम्प्ट के अप्लाई भी नहीं किया, तो कि बहुत बड़ा वहां पे लॉस हुआ है।
इसलिए आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे कैंडिडेट्स भले ही किया है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं, पर लेकिन अपीयरेंस जो है कैंडिडेट्स का जो अपीयर हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं। और थर्ड के अंदर तो बढ़ने की बजाय सबसे कम होगा 65% ओनली, मतलब ओनली 9,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था थर्ड वाला अटेम्प्ट, ओनली 9,000, और रजिस्ट्रेशन किया था 14,000 ने। तो सोच के देखो 5,000 का डिफरेंस माइनस आ गया है। ये आ गया बिकॉज ऑफ मेन रीजन था क्राइटेरिया का यहाँ पर। नंबर सेकंड वाला रीजन जो आता है वो आता है मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज्यादा एग्जाम से पहले मार्केटिंग नहीं की जाती जितनी जेई की जाती है। आपको बताओ जेई में एडवांस की उतनी वेबसाइट से कहाँ पर मार्केटिंग नहीं होती है, पर नाटा एग्जाम की ओनली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग होती है, वो है ट्विटर, जहां पर सब स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते। जहां पर होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, बाकी दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर, बाकी सब चीजों के ऊपर, न्यूज आर्टिकल के ऊपर, वहां पर इतना नहीं होता। न्यूज के अंदर एक छोटे से कॉर्नर के ऊपर एड आता है बस, जब भी एग्जाम होता है उससे 5 या 10 दिन पहले, बस छोटा सा कॉर्नर, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दे पाता इतना। तो ये दो मेन कारण है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कम होने का, और दिन ब दिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर कम होने का मेन कारण यहाँ पर ये दिखा जा रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जब आप इस पूरे डेटा को एनालिसिस करें तो यहाँ पर पता चलता है कि कट ऑफ जो है इस बार वो देखा गया, डेफिनेटली बात है वो डाउन ही जाएगी, डाउन ही जाएगी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो थर्ड वाले अटेम्प्ट के अंदर स्पेशली बात करूँ तो फर्स्ट वाले अटेम्प्ट से घटे हैं यार, डेफिनेटली घटे। और क्राइटेरिया की मेन बात आती है, जो लास्ट ईयर क्राइटेरिया नहीं था, ओनली पास का था, इस बार तो क्राइटेरिया 12 के साथ साथ पीसीएम का भी 50% का है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको 50% का जो क्राइटेरिया है पीसीएम का, वो अभी तक जो है अभी तक रिमूव नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप पूछ रहे थे, और डेफिनेटली बात है कि यार एक रहता ही मन में कि भैया कब होगा, कब हटेगा ये अटेम्प्ट, ये कब हटेगा ये चीज क्राइटेरिया। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा अपडेट जो यहाँ पर एक ये चीज अपन कुछ कर सकते हैं वो है सिंपल ट्वीट, क्योंकि अपने हाथ में वही है, ट्वीट और मेल करना। वैसे आपको सब कुछ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है, मैंने फिर से ट्विटर के ऊपर ट्वीट करने के लिए फिर से नया ट्वीट किया। पहले तो अपन ट्वीट किया वो है ही, उसके अलावा फिर से नया ट्वीट है। अगर फिर से एक हम एज ए फ्रेश होकर वापस, मतलब फ्रेश कैंडिडेट, मतलब हम ट्विटर के ऊपर फिर से उसको रीट्वीट करेंगे, तो डेफिनेटली बात है उनके पास फिर से ट्वीट बहुत सारे पहुंचेंगे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ट्विटर का लिंक आपको नीचे डाल रखा है, जाकर उसको फिर से रीट्वीट करना। नया वाला ट्वीट है, नए फिर से मैंने लिखा उसके अंदर कि काउंसिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं बहुत सारे स्टेट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान वगैरह में काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, और नाटक का रिजल्ट जो आने वाला है कल, उसके बाद बाकी स्टेट्स के भी धीरे धीरे काउंसिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत बड़ी जो चीज ये है वो ये है कि जल्दी से जल्दी इस क्राइटेरिया को रिमूव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ नहीं सकते, ऐसा नहीं कि भाई अब अगर हट गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, नहीं, ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, जिसको आना था पहले आ चुका था, क्योंकि अब एग्जाम हो गया, मतलब अब जितने स्टूडेंट दिए वही वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे काउंसलिंग के अंदर। पर लेकिन अगर क्राइटेरिया नहीं आता तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जिनको इच्छा है अंदर से आर्किटेक्चर करने की वो रह जाएगी यार, या तो उनको ड्रॉप लेना पड़ेगा, या फिर जो ऑलरेडी ड्रॉपर थे उनको किसी और ब्रांच के अंदर मूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रीजन रह जाता है यहाँ पर इस फील्ड के अंदर। ये जानबूझ कर ऐसा किया लगा कि जानबूझ कर ये चीज की जा रही है, बल्कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी यार। ऐसी चीजें बहुत जल्दी टाइम से पहले हटा देनी चाहिए थी, ताकि उनके सामने क्लैरिटी रहे अच्छी वाली। तो ये चीज यहाँ पर जो है बहुत बड़ी निकल कर आती है, राइट। तो ये था अब तक का अपडेट, जो कि आपके सामने रिजल्ट के बारे में बात की, अपन ने पूरा डाटा को एनालिसिस किया और कट ऑफ के बारे में सोचा कि क्या हो सकता है। और बाकी अपन एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा मैं, जिसके अंदर अपन कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेजेस की, कौन कौन से लो मेरिट स्कोर के हिसाब से आपको कौन कौन से, एक एवरेज मेरिट स्कोर अगर रहता है 120, 130, 140, 150, तो इसके हिसाब से कौन कौन से कॉलेज कहाँ पर आपके चांसेस बन सकते हैं। लाइव अगर बात करेंगे या वीडियो के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। 50% क्राइटेरिया के लिए यही है अब तक का कि आपको ट्विटर का लिंक नीचे जगह जाकर रीट्वीट करना ना भूले, और मेल आईडी आपके पास ऑलरेडी है, मेल आईडी मैं आपको बता दूंगा नीचे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पड़ी मेल आईडी, उसके ऊपर जाकर फिर से रीट्वीट करें, मेल करें, जितना हो सके पॉसिबल करें, क्योंकि अभी पास चांस है, थोड़े दिन बाकी है काउंसलिंग के लिए। जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली 3 से 4 दिन, 5 एक हफ्ता लगभग से हो जाता है तो बेस्ट है, हमारे हाथ में यही चीज है यार। बाकी अगर कुछ और हो सकता है बड़ा तो जरूर करेंगे पॉसिबल। बाकी आप सबका साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। भाई कोई भी अपडेट होगा जरूर मैं आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाकी काउंसलिंग के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, तो चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखो, गुड बाय।